अब हम लोग चलते हैं हमारे प्रीमियम सेगमेंट पर। हम लोग अब डिस्कस करेंगे थोड़े एंट्री लेवल बेस्ड प्रेडिक्शंस और साथ ही साथ हम लोग थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी की। उस निफ्टी में हमारे पास जो लेवल्स आ रहे हैं एंट्री बेस्ड के हिसाब से, सपोज करो यदि निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है, ठीक है, निफ्टी यदि गैप अप ओपनिंग देता है इसका मतलब कहाँ तक जा सकता है, निफ्टी जो है वो 25,250 इसके पास यदि निफ्टी ओपनिंग देता है तो इन दैट केस मेरा मानना ये है कि वो एक बार 25,270 जाते ही वो वहाँ से रिटर्न आएगा। इसका रीज़न ये है कि वो अपना जो गैप डाउन ओपनिंग दिया है वो उसको कंप्लीटली फिलअप कर देगा और साथ ही में उसके बाद वो वहाँ से बहुत अच्छा फॉल देना चाहिए, वो वहाँ से एक डाउन साइड देखना चाहिए। तो वो नीचे कहाँ तक आ सकता है, वो डाउन साइड में हमारे पास 25,100 तक आ सकता है आराम से, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो आएगा आपका 25,050। ठीक है, लेकिन यदि मान लो 25,250 के ऊपर चला गया, जिसका केस सिनेरियो मैं बहुत कम मान रहा हूँ, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी मैं कम मान रहा हूँ, तो 25,250 के ऊपर यदि निकलता है तो उसका जो नेक्स्ट लेवल आता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आता है, वो सबसे पहला लेवल है वो 25,330, और 25,330 यानी कि 25,360 के ऊपर यदि निकलता है तो 25,420 का लेवल निफ्टी आराम से दिखाएगा। ये सिनेरियो का परसेंटेज जो प्रोबेबिलिटी है वो है 20 से 30%। अब आ जाते हैं गैप डाउन ओपनिंग। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग क्यों दे सकता है निफ्टी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, आगे जाकर के करेंगे। लेकिन यदि गैप डाउन ओपनिंग देता है तो निफ्टी गैप डाउन यदि देता है 25,100 के पास, तो इन दैट केस हमारे पास एक तरीके से और वापस से स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकते हैं लोगों के, जो लोग 25,200 या 150 के पास यदि बाई कर गए हैं, तो यहाँ पे यदि स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगा तो वो सपोर्ट कहाँ से लेगा, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 25,000 का। ठीक है, अब यदि मान लो 25,000 आ गया, उसके बाद वो वापस थोड़ा रिबाउंड लेगा, रिबाउंड कहाँ तक लेगा, 25,100 तक लेगा, और वापस से वहाँ पे एक ठो सेलिंग आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो जो कॉल राइटर यदि गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो कॉल राइटर जो है वो 25,100 25,200 के रेंज में बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो 25,000 आकर के वापस से रिबाउंड दे करके वापस से नीचे आएगा। नेक्स्ट, यदि मान लो 25,100 पे वो सपोर्ट ले लेता है तो इन दैट केस वो 25,100 और 25,200 के बीच में ही घूमेगा, क्योंकि वो वहाँ पे एक अच्छा रेंज बना के रखा हुआ है कॉल राइटर और पुट राइटर ने। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लैट ओपनिंग। यदि निफ्टी फ्लैट ओपनिंग करता है तो इन दैट केस हमारे पास 25,200 के पास ओपनिंग करा, और फिर निफ्टी का जो ब्रॉडर रेंज हो जाएगा वो नीचे में 25,100 और ऊपर में हमारे पास 25,300। ठीक है, तो ये रेंज में निफ्टी जो है वो ट्रेड करके बंद कर देगा। मेरा एक्सपेक्टेशन तो ये 25,000 यदि मान लो फ्लैट खुलता भी है तो 25,150 और ऊपर में हमारे पास 25,250, यही रेंज में निफ्टी जो है वो गैप फ्लैट ओपनिंग के केस में करके बंद कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में हमारे पास डेटा कैसा निकल कर आ रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक तरीके से वीकली एक्सपायरी ख़त्म हो चुकी है और बैंक निफ्टी अभी भी उसी रेंज में है, तो देखा जाए तो इसमें कुछ खास लेवल्स डिस्कस करने के लिए नहीं है। मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि बैंक निफ्टी जो है वो नेगेटिव हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे उसका MACD और यहाँ पे उसका RSI अपने स्मूदरिंग लाइंस के नीचे है, और साथ ही में वो डेटा कितना कंसोलिडेशन के बावजूद वो डाउन साइड की तरफ जाना चाहता है। तो ये बैंक निफ्टी अपने को ये ज़रूर दर्शा रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा नेगेटिव डेटा बना रहा है। ठीक है, अब एक बार हम लोग चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स पे। ग्लोबल मार्केट्स में हमारे पास डेटा क्या आ रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नैस्डैक की। ठीक है, नैस्डैक ने अपने कितने सारे दिनों के लोज को तोड़कर क्लोजिंग दिया है। ठीक है, नैस्डैक का जो क्लोजिंग था, मतलब जो लोएस्ट लेवल था, वो आपका था 19,250 240 के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यदि आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 दिन का जो नैस्डैक का जो मतलब देखा जाए तो लोज है, 12 दिन का लो तोड़ करके नैस्डैक ने क्लोजिंग दिया है। तो इन दैट केस नैस्डैक में अभी जो डेटा है वो बहुत अच्छी तरीके से दर्शा रहा है कि नैस्डैक नीचे जाएगा, या एक तरीके से ग्लोबल मार्केट्स US मार्केट्स जो है वो नीचे जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं S&P पर। S&P में हमारे पास 2% का गिरावट था उस दिन।
तो S&P में हमारे पास डेटा सिमिलरली बहुत सारे दिनों के लो को तोड़कर S&P ने क्लोजिंग किया है। अपने गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब S&P ने भी अपने 9 दिन के लो को तोड़कर S&P ने क्लोज करा है। तो इन दैट केस टेक्निकली देखा जाए तो यूएस मार्केट्स में एक सेल का सिग्नल आ गया है और वो सपोर्ट फिलहाल के लिए कहाँ पर ले सकता है, वो सपोर्ट आपके आने वाले दिनों के लिए 5318 के पास वो सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका S&P का एनालिसिस। अब हम लोग अगर चलते हैं डाउ पे। रिसेंटली डाउ ने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया, ठीक है, बनाया, बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप देखो यहाँ पे हमारा जो 41,375 का जो भाव है, यहाँ पे मैंने मार्क करा था कि ये एक सेल ट्रिगर पॉइंट है। यहाँ पे डाउ जाएगा, ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाउ जो है वो इसके आसपास वापस से नीचे आएगा और ये अपना एक सेलिंग पॉइंट है। तो डाउ जो है वो यहाँ पर एक तरीके से 2 दिन के लो को तोड़कर डाउ ने क्लोज करा है। तो ब्रॉडर मार्केट्स में यूएस में अभी सेल का सिग्नल आ गया है और आने वाले दिनों में यूएस में एक अच्छा सेलिंग देखने को मिलेगा। और एक और चीज़ मैं बता देता हूं, क्योंकि हमारा जो मार्केट है फिलहाल के लिए ग्लोबल मार्केट से ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि हमारे खुद के कुछ लोकल जो क्यूज़ होते हैं उसकी कमी है, और साथ ही साथ हमारे खुद के मार्केट्स में भी थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है। तो उसके चक्कर में मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी आपको ऊपर के साइड में बहुत सतर्क रहना है। यदि आपकी बाई पोजीशन है, यदि आप BTST करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है, लेकिन यदि आप STBT करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो एंड होता है। आई होप आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।